हर बार खाते हो, हर बार पूरियाँ कम देता है मेरा को, नबी डाला ही नहीं करता है। कितनी पूरियाँ देता है आपको? 20 रुपए की 6 भी देता है, पर मेरे को कम देता है, हर बार मेरे साथ झगड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हम आपको दो दिलचस्प खबरें दिखा रहे हैं। पहली खबर है एक ऐसी महिला की जो गोलगप्पे की वजह से सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी, जमकर रोने लगी, और इतना ही नहीं, सड़क पर धरने पर बैठ गई क्योंकि उसे फुल्की वाले ने, गोलगप्पे वाले ने 20 रुपए की 6 की बजाय 4 गोलगप्पे दिए थे। और दूसरी खबर ऐसी है जिसमें आपको देखेगा कि बच्चों का भविष्य क्या है। सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके हाथ में किताब होना चाहिए, उनके हाथ में है झाड़ू। खुद स्कूल जाते हैं, स्कूल का दरवाजा खोलते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, टेबल कुर्सी जमाते हैं और फिर पूरे आंगन की सफाई करते हैं। यानी स्वीपर हैं बच्चे, चपरासी भी हैं बच्चे, सफाई कर्मचारी भी हैं बच्चे, और ये सब करके थोड़ी देर स्कूल में बैठते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। ऐसा सरकारी स्कूल हम आपको दिखाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं विस्तार से दोनों खबरों को। पहली खबर ऐसी है, इस महिला को आप गौर से देखिए किस तरह से ये फूट फूट कर रो रही है। बिल्कुल वैसे रो रही है जैसे छोटा बच्चा किसी चीज के लिए मचल जाता है और फिर रोता है। इस महिला की रोने की वजह सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। ये इतनी उम्रदराज महिला है लेकिन रो रही है पानी पूरी के लिए, गोलगप्पे के लिए। इसे पानी पूरी वाले ने 20 रुपए की 6 पानी पूरी देने के बजाय 4 दे दी। बस फिर क्या था, इसका आक्रोश, इसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। यह उसके साथ अड़ गई कि यह गलत है, तुम दूसरों को 20 रुपए की 6 फुल्की यानी गोलगप्पे खिला रहे हो और मुझे 20 रुपए के 4 दे रहे हो। इस पर यह बहुत ज्यादा जिद करने लगी। जब वो गोलगप्पे वाला नहीं माना तो यह बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी और सबको अपना दुखड़ा सुनाने लगी। जरा सुनिए उसका दुख। हर बार खाते हो, हर बार पूरियाँ कम देता है मेरा को, नबी डाला ही नहीं करता है। कितनी पूरियाँ देता है आपको? 20 रुपए की 6 भी देता है, पर मेरे को कम देता है, हर बार मेरे साथ झगड़ा करता है। आज भी कम दी पानी पूरी? आप कायम खाने आते हो यहाँ पे? आज क्या हुआ था फिर आपके साथ? मेरे को जो पूरी कम दी ना, फिर डाला ही नहीं करता है। गाड़ी बोला आपको? तो गाड़ी वाला और उसके बाद खाना आते थे तो मेरे को अनसन बोलते, तो अभी क्या मतलब इसकी लारी बंद करवा दो, बस इसकी लारी बंद करवा दो, मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए। रोते बिलखते हुए इसने ये बताया कि गोलगप्पे वाला मुझे 20 रुपए के 4 गोलगप्पे, 20 रुपए की 4 पानी पूरी दे रहा है, जबकि दूसरों को 20 रुपए में 6 पानी पूरी खिला रहा है। इस पर यह महिला जब इसे 6 पानी पूरी नहीं मिली तो 20 सड़क पर धरने पर बैठ गई। देखिए आप, 20 सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, धरने पर बैठ गई। वहां ट्रैफिक जाम होने लगा। लोगों ने पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। पता चला कि ये महिला गोलगप्पे के चक्कर में यहां धरने पर बैठ गई है। स्थिति ये बनी, ट्रैफिक जाम हुआ तो पुलिस को बुलाना पड़ा, नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा। सबने समझाइश दी लेकिन ये महिला कहां मानने वाली। ये तो अड़ी थी कि मुझे 20 रुपए के 6 गोलगप्पे चाहिए और जब तक ये 6 गोलगप्पे मुझे नहीं खिलाएगा मैं बिल्कुल शांत नहीं होंगी। बहरहाल किसी तरह वहां पुलिस वालों ने और तमाम लोगों ने इस महिला को समझाया बुझाया, लेकिन उतनी देर तक वहां ड्रामा चलता रहा और वो फुल्की वाला भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इस महिला का कहना था कि इसने मुझे पूरे गोलगप्पे नहीं खिलाए, इसलिए ये ठेला यहां नहीं लगाएगा। इस तरह की जिद इसने पुलिस से की। पुलिस ने जब इसे आश्वस्त किया कार्रवाई का, तब जाकर ये महिला शांत हुई, इसका रोना धोना बंद हुआ। ये पूरा मामला गुजरात के बड़ोदरा का है। पूरियाँ कम देता है मेरा को, नबी डाला ही नहीं करता है। कितनी पूरियाँ देता है आपको? 20 रुपए की 6 भी देता है, पर मेरे को कम देता है, हर बार मेरे साथ झगड़ा करता है। आज भी कम दी पानी पूरी? आप कायम खाने आते हो यहाँ पे? आज क्या हुआ था फिर आपके साथ? मेरे को जो पूरी कम दी ना, फिर डाला ही नहीं करता है। गाड़ी बोला आपको? तो गाड़ी वाला और उसके बाद खाना आते थे तो मेरे को अनसन बोलते, तो अभी क्या मतलब इसकी लारी बंद करवा दो, बस इसकी लारी बंद करवा दो, मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए।
अब चलिए हम दूसरी खबर दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है। बेचारे मासूम बच्चे देखिए, कंधे पर कई किलो वजन का बस्ता लाद कर बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ स्कूल में आते हैं कि उन्हें उनका टीचर अब पढ़ाएगा लिखाएगा, जिससे उसका फ्यूचर बनेगा। लेकिन ये क्या, ये देखिए, ये बच्चे स्कूल तो आ गए लेकिन यहां कोई नहीं है सिवाय सन्नाटे के अलावा। ये बच्चे खुद स्कूल का दरवाजा खोल रहे हैं। आप देखिए, ताला खोल रहे हैं और ताला खोलने के बाद इन्हें अंदर सन्नाटा नजर आता है और इसके बाद फिर ये बकायदा टेबल उठा रहे हैं, देखिए आप, फिर कुर्सियां उठा रहे हैं और जब टेबल और कुर्सी उठाकर इन्होंने अपने क्लासरूम में जमा दी, उसके बाद इनके हाथ में आ जाती है झाड़ू, क्योंकि साहब पूरा स्कूल क्लासरूम गंदा है, कचरा है, कूड़ा करकट है वहां पर। तो ये बच्चे झाड़ू हाथ में लेकर वहां सफाई कर रहे हैं और साफ सफाई करने के बाद फिर वहां पोछा भी लगाते हैं, पूरा आंगन साफ करते हैं। और ये सब करते हैं सिर्फ ये बच्चे, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ ये बच्चे भरे, इन्हें पढ़ाने वाला टीचर तो है ही नहीं। सिर्फ एक ही टीचर है जो इन सारे बच्चों को, सारी क्लासों को पढ़ाता है, वो है महिला टीचर। अब वो महिला टीचर भी परेशान हो गई है, क्योंकि उसका कहना है कि जो शिक्षा विभाग है वो इस स्कूल में दूसरे टीचर देने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ की प्रधान अध्यापिका है, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, तो वो छुट्टी पर है। तो स्कूल बिल्कुल भगवान भरोसे चल रहा है। स्थिति यह है कि यहां ना स्वीपर है, ना सफाई करने वाला है, ना झाड़ू पोछा करने वाला है, ना स्कूल खोलने वाला चौकीदार है और ना स्कूल की देखरेख करने वाला कोई है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों को यह सारा काम करना पड़ रहा है। ये वहां की शिक्षा मित्र जो महिला टीचर है, वो अपना दर्द खुलकर बयां कर रही है। है यहाँ किसी की वैसी तो नियुक्ति है नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर आता हो, कोई नहीं आता है। और जब से ये उसमें हुआ है, सभासद जब से हुए, तब से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। और मैं सर सुखावास से अप डाउन करती हूँ। मैं यहाँ पे अकेली हूँ। प्रधानाध्यापक कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए वो आए दिन छुट्टी पे रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम वो CCL पे है सर। और दूसरी शिक्षा मित्र हैं, वो उनका विभाग से अटैचमेंट हो गया है, प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर पे। इसलिए मैं सुखावास से आती हूँ, रसोईया घर चाबी दे देती हूँ, जब मैं बोल देती हूँ आप खोल लेना ताला। अब ये बच्चे खोल लेते हैं हमें आके। जी सर, मैं BSA से भी मिली हूँ कि मेरे यहाँ एक अध्यापक की नियुक्ति करी जाए, या जैसे अटैचमेंट ऊपर से रोक है, अटैचमेंट खत्म है, बिल्कुल होगा ही नहीं किसी का। अब जब अगर उनका अटैचमेंट हुआ है तो यहाँ पे एक अध्यापक का अटैचमेंट बनता है। और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी है। मेरे साथ बिल्कुल पूर्णतः अन्याय हो रहा है। मेरे यहाँ सर 26 बच्चे पंजीकृत हैं और 21-22 बच्चे डेली प्रेजेंट आते हैं। अब सवाल यह है कि जब ये बच्चे अपने बचपने के सफर से यदि हाथ में झाड़ू लेकर चलेंगे तो फिर इनके भविष्य का क्या होगा, इस स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि वहां का जो शिक्षा विभाग है, वहां का जो प्रशासनिक तंत्र है, वो आंख में पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। उसे नजर नहीं आ रहा कि इतना बड़ा ये प्राइमरी स्कूल, आखिर यहां पर शिक्षक क्यों नहीं है, यहां पर वो माकूल व्यवस्थाएं क्यों नहीं है जो होना चाहिए। आखिर बच्चों को क्या यहां स्वीपर बनाने के लिए भेजा गया है, क्या उन्हें सफाई कर्मचारी बनाने के लिए भेजा गया है, या फिर उन्हें चौकीदार समझ लिया गया है। आखिर क्या समझ लिया है सरकारी तंत्र ने इन बच्चों को, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब जो महिला शिक्षा मित्र हैं, इनका दर्द यह है कि वो स्कूल आने में इसलिए लेट हो जाती हैं क्योंकि उनका घर 50 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए, तो बेचारे बच्चों को क्या दोष, क्या बच्चे इस स्कूल का ताला खोलने के लिए यहां पर एडमिशन लिए हुए हैं, यहां की साफ सफाई का ठेका लिए हुए हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी जानकारी वहां के जो DM है उनके पास भी पहुंच चुकी है, शिक्षा विभाग के पास भी पहुंच चुकी है। और जैसा कि होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जब इनकी पोल खुलती है, इनके तंत्र की पोल खुलती है, तो एक ही इनका रटा रटाया जवाब रहता है कि साहब हम जांच कराएंगे और कार्यवाही करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतने साल से ये सब चल रहा है, तब जांच क्यों नहीं हुई, तब कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यह भी पूरा मामला प्राइमरी स्कूल मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है, जहां बच्चों का जो भविष्य है वो भगवान के भरोसे है।